हरे कृष्णा दोस्तों। तो हाल ही में क्रिसमस के त्योहार पे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर स्कूल में इंडिया के जहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर क्रिसमस जरूर सेलिब्रेट किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा ना ही इस त्योहार से और ना ही इस धर्म से कोई विरोध है। मेरा तो सवाल बस हमारे उन हिंदू भाइयों से है जो कि अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहना के स्कूल भेज रहे हैं, घर पे क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, सितारे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मोजा भी लटकाते हैं ताकि सांता क्लॉज आके कुछ गिफ्ट दे दे। पर वो अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर आपको इस सच को और फैलाना है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिंदू कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को। शुरुआत होती है भगवान को सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस करने से। ये है यूरोप के एक इस्कॉन मंदिर के विग्रह जिन्हें सेंटा क्लॉज की तरह सजाया गया है। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर इस्कॉन के सन्यासी खुद क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये घटना काफी अनफॉर्चुनेट है और काफी नॉनसेंस है। वो कहते हैं कि डिवोटीज को ये समझना होगा कि हमें सेंटिमेंटल होके और अपना इमेजिनेटिव पावर लगा के भगवान को ड्रेस नहीं करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सट्रीम केस में हम ये मान सकते हैं कि फॉरेन के जो डिवोटीज हैं आते हैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, तो उन्हें अपना फेथ डेवलप करने के लिए अगर वो ऐसे ड्रेस कर रहे हैं भगवान को, तो वो कुछ केसेस में उनके गुरुओं के द्वारा अलाउड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में अगर ऐसी ड्रेसिंग हो रही है तो ये काफी विचित्र चीज होगी। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि हर घर में लोग अपने लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे सेंटा क्लॉज सजाते हैं। तो हमें इन सारी प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए जब तक पॉसिबल है। इस आर्टिकल को पढ़िए, जैसा कि इसमें कहा गया है कि हमें आचार्यों के दिए गए निर्देशों के ऊपर और शास्त्रों में दिए गए उपदेशों के ऊपर भगवान का ड्रेसिंग करना चाहिए। और तो और भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करता है और शास्त्रों की विधियों को ठुकराता है, वे ना तो पूर्णता प्राप्त करते हैं और न ही जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम हमारे धर्म से डेविएट ना हो रहे हो तो हम क्रिसमस जैसे त्योहार को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अर्च विग्रहों को ऐसे ड्रेस कर रहे हैं तो ये एक अपराध है। अरे, कल को कोई बड़ा मूवी स्टार अगर मंदिर में आ गया तो हम क्या उनके लिए भगवान को ऐसा मूवी स्टार थोड़ी ना ड्रेस करेंगे। हिंदुओं को बस इतना समझना है कि क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो कि भगवान के ही पुत्र हैं। तो हम भगवान को तो मानते ही है, तो बस उस तरह से हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो भी क्रिश्चियन दोस्त है उनको विश कर सकते हैं मैरी क्रिसमस, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनना, अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाना, घर को सजाना, ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा कल्चर भी काफी रिच है और हमारे भी इतने सारे त्योहार है जिन्हें हमें अच्छे से मनाना चाहिए। और जब आती है 31st को सेलिब्रेट करने की, तो उसमें दारू पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, इन सब भोगने वाले आचरणों से तो हमें जरूर बचना है, क्योंकि इनका भगवत प्राप्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इन शॉर्ट, हमें याद रखना है कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते वक्त हमें अपने ही धर्म से भटक नहीं जाना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें हमारे ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि मैं भी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा कल्चर कितना रिच है और हमें कैसे आध्यात्म से जुड़ना है। ऑन अ साइड नोट, आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि हम तुलसी माता को जरूर नमन करें। और दिसंबर के इन्हीं दिनों में 4 साहबजादों ने वीर गति प्राप्त की थी, तो हमें उन्हें भी याद करना चाहिए, उनके बलिदानों को याद करके ये दिन को मनाना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।